प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका। तो आइए परमेश्वर की बाइबल के वचन से, जो कि अपोस्टल करमवीर अब्राहम जी द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है जलन रखने वाला परमेश्वर का मतलब क्या है। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की जलन का कारण हैं और परमेश्वर उन लोगों से घृणा करते हैं, क्योंकि वे लोग बार बार परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं और मन फिराकर पश्चाताप नहीं करते, जिसके कारण परमेश्वर उनको सज़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना नहीं छोड़ा और वे जलन का शिकार हो चुके, क्योंकि यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोगों की कमियों के कारण परमेश्वर उन्हें समझाने के लिए जलन में कुछ बीमारियां, कमज़ोरियों और कुछ असफलताओं को भेज देते हैं, जिसके द्वारा उसके लोग सुधर जाएं और लौट आएं और नाश होने से बच जाएं। लेकिन हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कोई गलती नहीं करते, किसी बात में अपने परमेश्वर को धोखा नहीं देते, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कमियां, बीमारियां और असफलता आ जाती है। ऐसा तब होता है जब परमेश्वर आपको परखना चाहते हैं और सोने की तरह शुद्ध करके आपके जीवन से महिमा लेना चाहता है। इन दोनों बातों में आग के द्वारा लोग परखे और निखारे जाते हैं। लेकिन याद रखें, जब मनुष्य गलती करता है तो परमेश्वर जलन वाली आग भेजते हैं जो सहन से बाहर होगी, और लोग उसके द्वारा बड़बड़ाएंगे और परमेश्वर को दोष देकर उनकी निंदा करेंगे, जिसके कारण शैतान उनके जीवन में दाखिल हो जाता है और वे शैतान के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब बिना किसी पाप के लोगों की परख होती है तो आत्मा परखने के साथ साथ सहन करने की शक्ति भी देती है। उस समय चाहे कितनी भी दुख क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से संभालता है। जैसे लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 वचन में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको जलन होती है उस समय जब आप दुखों में होकर गुजर रहे हो और आप बड़बड़ाते हो और परमेश्वर की निंदा करते हो, तो इसका मतलब आप आत्मिक व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि शद्रक, मेशक, ओबेदनगो जब आग की भट्टी में परखे गए तो उन्होंने परमेश्वर की निंदा नहीं की और बड़बड़ाए नहीं, जिसके कारण वो आग उनको जला ना सकी, परंतु जिन सिपाहियों ने उनको आग में डाला वे जल मरे। मेरे प्रियो, आग एक ही है, लेकिन सिपाहियों को जलाकर राख कर दिया, और शद्रक, मेशक, ओबेदनगो के कपड़े भी नहीं जले, और बाइबल बताती है उनके अंदर जलन की सुगंध भी नहीं आई और आग उनका कुछ भी ना जला सकी। बिल्कुल वैसे ही धर्मी जन परीक्षा या दुखों में कि कभी नहीं डरेगा और ना घबराएगा, लेकिन बुरे लोग परीक्षा में डगमगा सकते हैं, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता। हालेलुया। जब आप परीक्षा में भी परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो कोई भी
दुख परेशानी शैतान का वार आप पर असर नहीं करेगा और आप अय्यूब की तरह हमेशा परमेश्वर को धन्य कहोगे। आमीन। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर आग के द्वारा अपने लोगों को परख सकता है और परीक्षा करता है जिससे हमारा भला होना निश्चित है। उससे भागकर कोई नहीं छिप सकता, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है और कोई भी मुसीबत धर्मी जन को मिटा नहीं सकती। आमीन। इस वचन के पढ़े व सुने जाने पर परमेश्वर आपको परीक्षाओं में पास होने की सामर्थ्य देवें। आमीन। अगर आप रोज़ की रोटी वचन हर रोज़ खाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आप आज